अस्सलाम वालेकुम जी। डिफरेंशिएशन टॉपिक के पास पेपर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। पास पेपर वर्कशीट आप अटेम्प्ट किए हैं आपने, और बताइए जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कॉल करके खुद ही फंसना है। अच्छा जी, क्वेश्चन 16 कह रहे हैं आप। डी वाई बाई डी एक्स कर लिए पार्ट 1। जी करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा है ये डिफरेंट, ट्रिकी। सो एक्सप्रेस डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। सो आपके पास इक्वेशंस हैं x is equal to a cos 4t and y is equal to a sin 4t। चलें जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? होल पावर रूल अप्लाई होगा ना। सो होल पावर 4 है, होल पावर 4 कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a cos क्यूब टी, और फिर आगे cos टी की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन टी। डन। अब आप y को डिफरेंशिएट किए करें, मीन डी वाई बाई डी टी क्या होगा? So dy by dt is a coefficient power 4 coefficient 4a sin cube t, और sin t की डिफरेंशिएशन इज cos t। सो ये dy by dt आ गया। नाउ अप्लाई चेन रूल। dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। What is dy by dt? dy by dt is 4a sin cube t cos t, and what is dt by dx? वो उसका रेसिप्रोकल, माइनस 4a cos क्यूब t sin t। सो dy by dx 4 से कैंसिल, a से कैंसिल, आपके पास एक साइन कैंसिल हुआ और एक कॉस कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर में रहा साइन स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी। सो dy by dx is माइनस टेन स्क्वायर टी। यही आंसर है।
ये वैसे मुश्किल नहीं था, पार्ट पार्ट वन तो मुश्किल नहीं था, एटलीस्ट कोई ट्विस्ट नहीं था, सीधा सा क्वेश्चन। सो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है -10 स्क्वायर टी। डन। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। Second part is show that the equation of tangent to the curve at the parameter with at parameter t is this. This is the equation of tangent. देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामीटर टी के लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है और 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ग्रेडियंट इस क्वेश्चन में एट पैरामीटर टी ग्रेडियंट क्या है? -10 स्क्वायर टी, यही ग्रेडियंट है, ऐसे ही है ना। और पॉइंट्स क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। मीन पॉइंट्स हैं ए कॉस 4t, ए साइन 4t। अब आप ये पॉइंट्स और ग्रेडियंट पुट करें, इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और फिर आपको ये स्पेसिफिक इक्वेशन प्रूव करनी हो। उसके लिए वर्किंग, उसके लिए आपका जो प्रूव करने वाला स्टेप है, ये प्योर आपका फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। लेट्स डू दैट। सो ग्रेडियंट मुझे पता है कि ग्रेडियंट है, सॉरी पहले ग्रेडियंट बताइए, ग्रेडियंट क्या आया था? वो डी वाई -10 स्क्वायर टी फ्रॉम पार्ट वन, और एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास a cos 4t एंड y कोऑर्डिनेट इज a। चलें जी यूज करते हैं इक्वेशन of tangent. Equation of line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus y1 means y minus a sine 4t is equal to m is -10 square t. X minus x1 is a sine 4t. Sorry. A cos 4t। अच्छा अब आप देखें इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन में कहीं टेन चाहिए आपको? जो प्रूव करना था उसमें टेन चाहिए था? नहीं, जो हमें प्रूव करना है वो थ्रू आउट साइन और कॉस की फॉर्म में चाहिए। चले, इसका मतलब उस टेन को आप क्या कर दीजिए, उस टेन की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। आप जो प्रूव करना है उसमें कहीं फ्रैक्शन नहीं है, तो आप ऐसा करें, फ्रैक्शन खत्म करें, कॉस स्क्वायर टी को उधर मल्टीप्लाई कर दें। सो यू विल गेट y cos स्क्वायर टी माइनस a साइन 4t cos स्क्वायर टी, और इधर भी साइन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -x साइन स्क्वायर टी प्लस a साइन स्क्वायर टी कॉस 4t। और मेरा ख्याल है एक दो स्टेप और होंगे, अगर आप क्वेश्चन सामने रखें कि लाना क्या है तो आपका काफी। आप देखिए आपके लेफ्ट साइड पे होना चाहिए x साइन स्क्वायर टी और y कॉस स्क्वायर टी, ये लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। x साइन स्क्वायर टी आपके पास है ना, और y साइन कॉस स्क्वायर टी भी है, उनको आप लेके आ जाइए लेफ्ट साइड पे और बाकी सबको राइट साइड पे करें। सो और ये लेफ्ट साइड तो आपकी फॉर्म होगी मीन x
साइन स्क्वायर टी लेफ्ट पे लेके आ गई, ऑलरेडी वाई कॉस स्क्वायर टी था उसको बी दे रखा, और ये जो माइनस ए साइन 4 कॉस स्क्वायर है ये उस तरफ ले जाए, सो उधर आएगा तो प्लस ए साइन 4 टी कॉस स्क्वायर टी प्लस ए साइन स्क्वायर टी कॉस 4 टी। जी आप बताइए, लेफ्ट साइड तो प्रूव हो चुकी है ना, जस्ट राइट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले, वो भी प्रूव हो जाएगी। क्या कॉमन आ रहा है? ए साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर टी प्लस, और वो किसके इक्वल होता है? 1 के। सो वी गॉट ए साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, और यही हमें प्रूव करना था। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x sin square t plus y cos square t is equal to a sin square t cos square t। अच्छा, तो इसका थर्ड पार्ट है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्रूव हो गई है हमारे पास। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम प्रूव कर चुके हैं। Hence show that if the tangent meets the x-axis at P and the y-axis at Q, then OP plus OQ is equal to A, where O is origin। हो जाएगा। मैं क्वेश्चन का मीनिंग पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहता है कि वो जो टेंजेंट है, सपोज ये है वो टेंजेंट, ये टेंजेंट कहता है एक्स एक्सिस को मीट करता है एट पी, मीन दिस इज पी, और वाई एक्सिस को मीट करता है एट क्यू, और ये पॉइंट है ओ, और आपको क्या फाइंड करना है? ओ पी प्लस ओ क्यू फाइंड करना है। ये फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको पी का एक्स कोऑर्डिनेट बता दूं 3 है, तो ओ पी क्या होगा फिर? 3 होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर ओ क्यू आपको पता है 5 है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर 5 हुए, वाई कोऑर्डिनेट 5 हुआ, तो ओ क्यू 5 होगा, तो दोनों को ऐड करके 3 + 5 8 आ जाएगा। तो क्या आपके लिए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना मुश्किल बात है? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पी का, एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली फाइंड करना है, तो वाई 0 पुट कर दें, और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप एक्स 0 पुट कर दें, तो आपके पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसा ही है मुनीब। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी ऊपर प्रूव हुई हुई है, आप उसमें पहले पुट करें x इज इक्वल टू 0, ताकि p का कोऑर्डिनेट आ जाए। एक x 0 है उसका, उसमें x 0 पुट कीजिए, मेंटली हो रहा है, a साइन स्क्वायर टी आ रहा है, ये टर्म 0 हो जाएगी ना पूरी। जब cos स्क्वायर टी उधर डिवाइड होगा तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो बच जाएगा a साइन स्क्वायर टी। बात समझ आ रही है? सो P का y कोऑर्डिनेट आ रहा है, नहीं, P का y कोऑर्डिनेट, ये Q मैंने निकाली, तो मैंने x 0 पुट किया है ना, सो अगर x 0 पुट किया तो ये तो मेरे पास Q आ गया है। सो इट इज 0 a साइन स्क्वायर, ये Q आ गया। फिर आप पुट करें y 0, उससे आपके पास P आ जाएगा y 0 पुट करने से। y 0 इस इक्वेशन में पुट कीजिए, a cos स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा a cos स्क्वायर टी। तो अब बताइए, अब हम करने लगे ओ पी प्लस ओ क्यू। व्हाट इज ओ से पी तक डिस्टेंस? इट इज ए कॉस स्क्वायर टी
What is OQ? It is A sin square t. A ले ले कॉमन, cos square t plus sin square t आ गया, which is equal to 1. So we got OP plus OQ is equal to A. So ये था आपका क्वेश्चन 16. नेक्स्ट बताइए. सेवनटीन कह रहे हैं. ग्रेडियंट पूछा कहाँ पे, जहां वो क्रॉस करता है वाई एक्सिस को. वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, इसमें जीरो पुट कर दें. और इसमें अगर आप जीरो पुट करें, जीरो इज इक्वल टू एल एन टू टी प्लस थ्री. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज, इसकी बेस क्या है, ई है ना. तो ये आ जाएगा ई पावर जीरो इज इक्वल टू टू टी प्लस थ्री. ई पावर जीरो होता है वन. ये कल किया नहीं था या कोई और था. सो टू टी इज इक्वल टू माइनस टू. सो टी आपके पास आ जाएगा माइनस. तो वो जो डिफरेंशिएट किया हुआ है उसमें टी माइनस वन पुट कर दें, ग्रेडियंट आ जाएगा. यस, वो डी वाई बाई डी एक्स आपका इन टर्म्स ऑफ टी है ना. सो उसमें आप टी के माइनस वन पुट कर दें, ग्रेडियंट आ जाएगा. नेक्स्ट बताइए. 14. A curve has equation y is equal to cos x cos 2x. Find the x coordinate of the stationary point on the curve in the interval 0 to 5. Giving your answer correct to three significant figures. So हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए dy by dx फाइंड करते हैं और dy by ds को हम जीरो कर देंगे. ये 6 में से 2 मार्क्स ही बेसिकली डिफरेंशिएशन के, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं. ये मैं उसको सॉल्व करना होगा. So equation is y is equal to cos x cos 2x. रेंज है हमारे पास 0 टू पाई बाय 2. तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और किस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल से. सो cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x cos 2x एज इट इज प्लस cos 2x की डिफरेंशिएशन minus 2 sin 2x. So minus 2 sin 2x and cos x as it is. So differentiation वाला step is done. Stationary point के लिए we will put dy by dx 0. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक सब के सब एंगल सिंगल नहीं हो जाते. कुछ इसमें सिंगल है, कुछ डबल है, तो जो डबल है उन पे आप डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कीजिए. तो cos 2x पे कौन सी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करूं. टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन. देखिए अगर डाउट है कोई भी एक यूज कर लें. कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी यूज कर लें. सो इसमें भी क्लियर आइडिया नहीं होगा किधर जाना है, तो हम तलहा की बात मान लेते हैं. तलहा कह रहे हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन यूज कर लें. अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी यूज करते हैं तो भी चलेगा, आगे आप एडजस्टमेंट कर सकें अगर चाहिए हुआ चेंज करना. माइनस टू साइन टू एक्स की एक ही आइडेंटिटी, और वो है टू साइन एक्स
cos x into cos x. So we got minus 2 sine x cos square x plus sine x minus 4 sine square x, नहीं sine square नहीं, minus sine x cos square x. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. sin x और cos square x, these are two like terms. So इससे आपको मिलेगा sin x minus 2 sin x cos x square minus 4 sin cos x square is minus 6 sin x cos square x. अब आप क्या कीजिए, sin x कॉमन ले लें, 1 minus 6 cos square x. So either sin x is equal to 0, two cases बनेगी, either sin x is equal to 0 or 1 minus 6 cos square x is equal to 0. अब ये देखें sin x इक्वल टू 0 को मैंने कल बताया था कि इसका साइन इनवर्स लेंगे तो 0 ही आता है, ऐसे ही है ना. आपको इनको ग्राफ के थ्रू करना चाहिए. जो नॉर्मली जब भी आप बेसिक एंगल फाइंड करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. जब भी आपका एंगल बेसिक एंगल 0 आ जाए, 90 आ जाए, 180 आ जाए, 270, 360 है, तो आपको ग्राफ अपने माइंड में रखें तो हो जाएगा. मीन साइन एक्स का ग्राफ अगर देखें तो कुछ ऐसा होता है, 0, 90. आप चले यहां से ग्राफ पे देखें साइन 0 कहाँ कहाँ पे है, 0 पे और 180 पे. और 0 भी हमारी रेंज में नहीं है, 180 भी हमारी रेंज में नहीं है. सो इधर से कोई आंसर नहीं है. सो इधर से कोई भी आंसर हमारी रेंज के अंदर नहीं आ रहा. और इधर से क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 6 cos square x, cos square x इज इक्वल टू 1/6. सो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो देयर आर टू केसेस. एक केस है cos x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/√6, और दूसरा केस है cos x इज इक्वल टू -1/√6. सो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें. इधर से बताइए बेसिक एंगल, ले आप तरफ इधर दें, आप लें इसका इनवर्स. वो भी ठीक है, सही होगी. ठीक होना चाहिए मेरा ख्याल आंसर. अब मैं क्या आता है कॉस इनवर्स, नहीं रेडियन, रेडियन 1.15. दोनों का बेसिक एंगल 1.15 ही होगा ना. सो एंगल आपके पास आ गया 1.15. और फर्स्ट केस में कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, हम सिर्फ फर्स्ट वाला करेंगे. और सेकंड केस में होता है नेगेटिव सेकंड और थर्ड में. तो ये सेकंड और थर्ड में भी नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर है इसका मतलब. सो एक ही आंसर है बेसिक एंगल 1.15, दिस वन. क्वेश्चन 20. सिक्सटीन. यार इसमें तो ये रेज हो जाता है. 16 कौन सा था जो आज हमने सबसे पहले किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला, वो रेज हो चुका है. आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसी वक्त बता देते यार.
नहीं आपके पास है लिखा हुआ? ओके चलिए क्लास के बाद वो मुझे लेके आइए, मैं उसे देख के समझा। अच्छा जी नेक्स्ट कौन सा कह रहे हैं? दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 18 और 20। सेकंड पार्ट हो गया। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके चलिए क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। The diagram shows the curve x square plus y square whole square is equal to 2 into x square minus y square. And one of its maximum point m. Find the coordinates of m. तो अगर देखा है तो m एक मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। सो करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे, dy by dx को जीरो पुट करेंगे। याद रखिएगा dy by dx को जीरो पुट करने से बहुत से स्टेशनरी पॉइंट ये भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा, लेकिन हमने कौन सा पिक करना है उसमें से जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, वो हमारा m होगा। सो चलते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to 2 into x square minus y square। सो इसको डिफरेंशिएट करके हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड है, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। सो इसको डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट, या आप होल स्क्वायर पहले ओपन किया आपने? ओपन किया है तो भी ठीक है, ना भी ओपन करें तो भी डिफरेंशिएट तो हो सकता है। ओपन करूं पहले? चलें ओपन कर लेते हैं। x4 plus 2x square y square plus y4 is equal to 2x square minus 2y square। ये ओपन किए बगैर भी डिफरेंशिएट हो सकता था, होल पावर रूल पहले लगाते, लेकिन चले आप ओपन कर, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x4 की डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। मैं 2 को बाहर रख रहा हूं, आप चाहें तो 2x² को फर्स्ट टर्म रख सकते हैं, मैंने 2 को बाहर रख दिया, उसको तो वैसे भी डिफरेंशिएट नहीं करना। x² की डिफरेंशिएशन 2x, y² एज इट इज, प्लस y² की डिफरेंशिएशन 2y dy by dx and x² as it is, plus the differentiation of y4 is 4y cube dy by dx is equal to 2x square is 4x minus 2y square is 4y dy by dx। सो ये 2 मल्टीप्लाई करना है अंदर, इधर भी और इधर भी। मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं इसी स्टेप में, मैं इसी स्टेप में करने लगा हूं, और ये क्या बन जाएगा फिर 4 और ये भी 4, बाहर से 2 हटा दिया। सो अब वो टर्म्स जिनके अंदर dy by dx है उनको मैं लेफ्ट पे रखूंगा और बाकी सबको राइट पे ले जाएंगे। सो 4x square y dy by dx plus 4y cube dy by dx plus 4y dy by dx is equal to all the terms which are independent of dy by dx should be shifted on the right side. 4x is already there, minus 4x cube
-4xy²। 4 सब में से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 सब में आ रहा है। चले अभी ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ। सो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और मैं कॉमन लेने के बाद डिवाइड भी करने लगा, डायरेक्ट स्टेप पे चले लगा। सो 4x माइनस 4x³ माइनस 4xy² ओवर 4x² y प्लस 4y³ प्लस 4y। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कॉमन वो ले लें फिर। अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में x भी कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में y भी कॉमन आ रहा है, लेकिन उस कॉमन लेने से फायदा कोई नहीं है। अगर लेना है तो ले सकते हैं। और 4 तो कैंसिल हो गया ना, 4 को कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। अगर आप x कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं x, लेकिन वो कैंसिल क्योंकि कुछ नहीं होगा तो मैं अभी उसको नहीं ले रहा। ओवर x² y प्लस 4 नहीं, y³ प्लस y। सो उसका क्वेश्चन, अच्छा स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने ना, मैक्सिमम पॉइंट के। सो अब आप इसको क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स में लिख दीजिए 0। सो dy बाई डी एक्स को आप लिख दीजिए 0। सो dy बाई डी एक्स अगर हम 0 कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन रही है अब ये डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या रहा, x माइनस x³ माइनस xy² इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप ले इसमें से x कॉमन, वी विल गेट 1 माइनस x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब आपके सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल टू 0 और द अदर वन इज 1 माइनस x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। ये एंड रिजल्ट नोट करके रखिए, ओरिजिनल इक्वेशन भी नोट करके रखिए। मेरे पास स्पेस एंड हो गया, मैं इसको रेज करने लगा यहाँ से सब कुछ आपने मुझे बताना है। रेज, ये ओरिजिनल टॉप वाली, जी रेज कर दूं। चेक करें, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी। और जब आपने dy बाई डी एक्स को सॉल्व कर लिया तो आपके टू सॉल्यूशंस आए। एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 एंड अदर सॉल्यूशन इज 1 माइनस x² माइनस y²। सो पहले तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना, x इज इक्वल टू 0। वैसे x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको पता है कि वो जो x कोऑर्डिनेट था m का और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव थे। सो हमें जो m चाहिए वो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन से आएगा। अब मसला ये है, इस इक्वेशन में टू अननोन्स है और टू अननोन सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशंस भी होनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी लेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन। देखिए जो m पॉइंट है m, उसके लिए m स्टेशनरी पॉइंट है, उसके लिए ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती ही करती है।
इसके अलावा जो ओरिजिनल कर्व है वो तो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, तो एम को भी करेगी। सो हम इन टू इक्वेशंस को बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमारे पास एम आएगा। और ये डिफरेंशिएशन में काफी क्वेश्चन में ऐसा होगा। आप ऐसा कीजिए, वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लें। वाई को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर को बनाए, क्योंकि आपको वाई स्क्वायर उधर चाहिए। और अब आप उसमें पुट कीजिए। सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 - x²। लग रहा है कि मुश्किल इक्वेशन है, हाँ जी, लेकिन इसका आगे मुश्किल नहीं रहेगी। एक्स स्क्वायर, अच्छा -y² है, देखिए साइन चेंज हो जाएगा, उधर ऊपर -y² था, तो ये हो जाएगा -1 + x²। ये x² -x² अंदर कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ 1 स्क्वायर आ जाएगा, मीन 1 = 2 × 2x² - 1, 1 = 4x² - 2, 4x² = 3, so x² = 3/4। व्हाट इज x? उसने शायद एग्जैक्ट कहा था, एग्जैक्ट का तो नहीं वर्ड, एग्जैक्ट में लिखा था। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा ±√3/2, ±√3/2, लेकिन मैं सिर्फ प्लस लिखूंगा, तो x आ गया √3/2, क्योंकि नेगेटिव मुझे पता है x कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। सो अब आप यही आंसर यूज कीजिए किसी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये यूज कीजिए। सो 1 - x² मीन √3/2² = y²। So y² is 1/4, mean y is 1/2, positive 1/2. So the coordinates of m, x coordinate √3/2, y coordinate 1/2. राइट, कल का दिन में और लगेगा प्रॉब्लम्स पे। आपने कंप्लीट कर लिया वर्कशीट? अगर अभी तक कंप्लीट नहीं की तो प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए, और स्पेशली वो क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं, वो आप खुद दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज। सॉरी, क्या कह रहे हैं?